हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डायपोल। इलेक्ट्रिकल डायपोल के बारे में स्टूडेंट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारा चीज़ पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट क्या होता है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट डायपोल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि when the electric field is created by that electrical dipole and if a test charge is placed in the field of that electric dipole, then how work is done, और उस वर्क को करने पर कितना पोटेंशियल जनरेट होता है। सो दैट इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू दैट डायपोल। तो बात करेंगे हम लोग आज डायपोल की। तो उसके पहले हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि व्हाट विल बी द डायपोल, व्हाट विल बी द डायपोल मोमेंट एंड देन विल एंटर्स इनटू द डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नाउ तो सबसे पहले हमें समझना, देखो इलेक्ट्रिकल डायपोल का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल कहने का मतलब क्या होता है, आपने कई बार ये चीजें आपने पढ़ा है बट फिर भी एक बार इसको रिकॉल कर देता हूं। इलेक्ट्रिकल डायपोल, तो देखो इलेक्ट्रिकल डायपोल कहने का मतलब क्या होता है। इफ लेट अस कंसीडर दैट कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। सो इफ दैट पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर रखा हुआ, एंड इफ दीज टू पॉइंट्स आर कोइंसाइड इन नेचर, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कोइंसाइड एट सेम पॉइंट, देन इट इज नॉट अ डायपोल, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रिकल डायपोल। Now what we have to do, we have to do some work, like जैसे मैंने क्या बोला, if these positive charge and these negative charge is separated by at least some distance. Now this positive charge is separated by this negative charge at least distance, so that separation of this plane is that least distance. तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज को कम से कम डिस्टेंस से सेपरेट करने पर जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलता है, दैट फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायपोल। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डायपोल आपने पढ़ा है, कई बार आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल डायपोल को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि व्हेन two equal and opposite charge, when two equal and opposite charge, two equal and opposite charge, तो equal and opposite charge कहने का मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस क्यू, है ना। so when two equal and opposite charge as plus q minus q coulombs is separated by at least a distance of 2l, at least a distance of 2l। कितना डिस्टेंस से सेपरेट करना, 2l डिस्टेंस से सेपरेट करना, at least a distance of 2l, then it is said to a dipole। और कैसा डायपोल होगा, then it is said to electrical dipole, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं। किसको सेपरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज था और आपके पास कोई माइनस क्यू चार्ज है। ये क्यू कूलम्स का चार्ज पॉजिटिव, ये क्यू कूलम्स का चार्ज नेगेटिव। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू सम सेपरेशन। तो सेपरेशन यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक इन पर प्लस क्यू चार्ज ले जाएं और इसके दूसरे इन पर माइनस क्यू चार्ज ले जाएं, और दोनों के बीच का ये सेपरेशन डिस्टेंस है। सो दिस सेपरेशन डिस्टेंस इज 2l। ना इस एंड पर देखो कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इस एंड पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, देन दिस सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डायपोल। ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, राइट ना। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अगर उनको इलेक्ट्रिकल डायपोल का मतलब पता नहीं होगा तो दैट अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें इसलिए इलेक्ट्रिकल डायपोल का नॉलेज होना चाहिए। ओके, नाउ आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल डायपोल आपको दो बातें और पता होना चाहिए पहले से, जिसमें सबसे पहला चीज जो कि है हमारे पास, दैट इज द डायरेक्शंस ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल, कि डायपोल के एक्सिस का क्या डायरेक्शंस होता है। तो कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्सिस का डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होगा, डायरेक्शंस होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि द डायरेक्शंस ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल क्या होगा, सो इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, आउटवर्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आउटवर्ड,
और जनरली हम पॉजिटिव चार्ज के कंडीशंस के ही स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग एक्सेस ऑफ डायरेक्शन देखें तो एक्सेस ऑफ डायरेक्शंस का कन्वेंशन हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शंस को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक्सेस ऑफ डायपोल कंसीडर करते हैं। नाउ दूसरा चीज जो आपको इसमें पता होना चाहिए, सेकंड चीज, खास करके डायपोल के कंडीशंस में, इलेक्ट्रिकल डायपोल के कंडीशंस में सेकंड बात है जो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन हम नहीं करने वाले, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द फार्मूला। अब देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है, सो डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट इट इज अ मल्टीपल ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। तो चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो दैट मीन देखो डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, सो दैट P इज इक्वल टू, वी कैन राइट चार्ज कितना हो सकता है यहाँ पर, Q इनटू सेपरेशन डिस्टेंस 2L है। अब देखो यहाँ से P, अगर डायपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ क्या है, एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी multiplied by the vector quantity, then the result will be vector quantity. So this dipole moment is your vector quantity. So that P is equal to, we can write 2QL. तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिकल डायपोल का मतलब क्या होता है, when plus q charge minus q charge separated by the 2L distance, then this combinations of these two charge is called electrical dipole. ना सेकंड चीज क्या पता होना चाहिए आपको, so the directions of axis of dipole it is from negative to positive, और ये कन्वेंशन है हमारा, ये क्या है हमारा कन्वेंशन है। now what will be the dipole moment, so it is the multiple of charge into separation distance, so that charge is q, separation distance is 2L, then q into 2L is your dipole moment। क्लियर हो गया ना, तो ये दोनों बातें आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद दो बातें और आपको पता होना चाहिए, देखो इसके बाद तो तीसरी बातें आपको पता होना चाहिए, क्या, एक्सिस, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कहने का मतलब क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ये अगर आपका ये डायपोल है, सो दिस इज योर डायपोल, ये आपका पॉजिटिव चार्ज का है और ये एंड आपके नेगेटिव चार्ज का है, और दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 2L है। और मैंने बोला क्या, कि ये अगर आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये अगर आपका माइनस क्यू चार्ज है, तो दैट इज द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल डायपोल, कि ये इलेक्ट्रिकल डायपोल का क्या है, सेंटर। सो फ्रॉम द सेंटर टू प्लस क्यू चार्ज द सेपरेशन डिस्टेंस इज L, फ्रॉम द सेंटर टू दिस माइनस क्यू चार्ज द सेपरेशन डिस्टेंस इज L, तो L प्लस L टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2L। यू हैव टू आइडिया अबाउट दिस 2L डिस्टेंस। नाउ अब आपको पता करना व्हाट इज द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होता है, ऐसे समझ लो, what is the directions of axis of the dipole, so the directions of axis of dipole is from negative to positive. So now what we have to do, we need to draw a line. So if a line is passing parallel to the electrical dipole, if a line is passing through the center of the electrical dipole with the formation of angle, theta is equal to 0 डिग्री, यानी अगर किसी डायपोल के सेंटर से कोई लाइन पास आउट कर रहे हैं, अगर वो लाइन 0 डिग्री का एंगल बनाता तो वो लाइन कैसा लाइन होगा, एक्सियल लाइन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल with an angle of 0 degree, then that is the axial line। तो ये आपका axial line है। चौथी बातें जो आपको पता होना चाहिए, देखो that is called इक्वेटोरियल लाइन और बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर लाइन। तो देखो इक्वेटोरियल लाइन और बाइसेक्टर लाइन क्या होता है, तो ना आपके पास अगर मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि इफ इट इज योर डायपोल, now this end of the dipole is negative charge and this end of the dipole is positive charge, and this is the center O. Now if a line is perpendicular to the center of this dipole, मतलब क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर लाइन कहां से पास आउट कर रहा है, इफ इट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डायपोल at an angle of 90 degree, then the perpendicular bisector line is called equatorial line। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, the perpendicular bisector line is termed as equatorial line, क्लियर है ना, आपके पास कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट।
electrical dipole, and on that basis of properties we need to calculate electrical potential. Okay, so take a screenshot. ओके तो अब इसका देखो पहला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया, उसके बाद व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल वो भी हमने समझा। नेक्स्ट हमने दो कॉन्सेप्ट और डील किया था कि व्हाट विल बी द एक्सियल लाइन। सो इफ द लाइन पासिंग थ्रू द center of the dipole at an angle of 0 degree, then that line is called axial line. And if a line is passing perpendicular to the center of the dipole, then that line is termed as equatorial line. तो सबसे पहले हमें जो पता करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू द डाइपोल एट पॉइंट P which lies at x meter distance from the center of dipole. तो पहले ये स्टेटमेंट क्या कहता है वो चीज समझो। देखो, so to understand this statement first we need to draw electrical dipole. और electrical dipole का मतलब क्या हुआ था, तो मैंने बोला था क्या, if the positive charge यानी प्लस q coulombs of charge is separated from a minus q coulombs of charge by distance of 2l, then that is a dipole. ये आपका डायपोल है। Now in this dipole there will be a center, और ये आपका सेंटर है। अब हमने क्या बोला कि इस सेंटर से एक्सिस ऑफ डायरेक्शंस की ओर एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट P पर जो x मीटर डिस्टेंस पर लाई कर, कहां से x मीटर डिस्टेंस पर लाई करा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो दैट मीन देखो यानी कि सेंटर ऑफ डायपोल अगर आपका O है और एक्सिस ऑफ डायरेक्शंस अगर माइनस से प्लस की ओर कंसीडर करते हैं, एंड इफ दैट पॉइंट P इज लाइज इन द एक्सिस ऑफ डायरेक्शन, सो इट विल बी नियर टू द पॉजिटिव चार्ज। नाउ आपको जो पता करना है यहाँ पर देखो कि इफ दिस लाइन इज पासिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डायपोल, so from the center of this dipole this point P has a distance of x meter, यानी यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस है, that is called x meter। यानी ये क्वेश्चन से देखो कि प्लस माइनस 2 q coulombs वाला एक डायपोल है जो 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसके सेंटर O से डायपोल के डायरेक्शंस में, एक्सिस ऑफ डायपोल के डायरेक्शंस में किसी पॉइंट P पर जो x मीटर लाई कर रहा है, x मीटर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज नॉट अ सिंगल चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकल डायपोल इज नॉट अ सिंगल चार्ज। इफ इलेक्ट्रिकल डायपोल इज नॉट अ सिंगल चार्ज, if it is behaves as a multiple charge particles, then each charge is able to represent there an electric potential, because this is the combinations of two charge particles. So it is termed as a system of charge particles is responsible for the electrical potential at the point P. अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होता है तो वहां पर आप उस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं उसके लिए सिंगल पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है दो बातें। देखो आपने पढ़ा होगा एक डेरिवेशन दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, आपके पास क्या होता है, KQ by R, and that R is the distance, K is the Coulomb constant, Q is the charge, and that R is the distance। ये पॉइंट हमें पता होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P फाइंड आउट करना। तो देखो आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज माइनस Q का है और एक चार्ज प्लस Q का है। हमें पोटेंशियल किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, P पॉइंट पर फाइंड आउट करना। तो इसको प्रेजेंट मानो, इसको एब्सेंट मानो, पहला कंडीशन। इसके प्रेजेंस में एक पोटेंशियल यहां बनेगा। दूसरा कंडीशंस क्या होगा, आप इसको एब्सेंट मानो, इसको प्रेजेंट मानो, तो इसके कंडीशंस में एक पोटेंशियल यहां पर जनरेट होगा। तो एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज बना रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट करो, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट करो। चूंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों को स्केलर एडिशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट P पर लोकेट कर सकते हैं। तो दैट में देखो अगर मैंने बोला क्या कि पॉइंट P का पोटेंशियल Vp है, तो दैट Vp मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिकल डायपोल इज नॉट अ सिंगल चार्ज combinations, because but it is a combinations of two system particles.
टू चार्ज पार्टिकल्स कि एक प्लस क्यू वाला है, दूसरा माइनस क्यू वाला है। तो इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का दो पोटेंशियल बनेगा, एक पॉजिटिव का पोटेंशियल, एक नेगेटिव का पोटेंशियल। अब देखो, पॉजिटिव का चार्ज प्लस क्यू, नेगेटिव का चार्ज माइनस क्यू। तो एक बार यहाँ पर हम प्लस क्यू यूज करेंगे, एक बार यहाँ पर हम माइनस क्यू यूज करेंगे, के आपका कांस्टेंट होता है। सो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, we need to calculate the distance from this point P to each charge कि प्लस क्यू चार्ज से ये पॉइंट कितने दूरी पर है, माइनस क्यू चार्ज से ये पॉइंट कितने दूरी पर है। तो दैट मीन देखो, फ्रॉम द माइनस चार्ज वी कैन से दैट ये नेगेटिव क्यू कूलम्स के चार्ज से जो सेंटर है वो सेंटर कितना दूरी पर लाई कर रहा है, एल मीटर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। The center from the distance of minus q charge from the center of this dipole is L meter, while the point P lies from the center to this P is x meter। तो कुल डिस्टेंस कितना हो गया आप देख सकते हैं, ये दोनों जुड़ जाएगा। So the total distance is x plus L meter। But in case of positive charge, we can say that from the center to this plus q charge, the separation distance is L, and that from the center to this point, the separation distance is x, so that this distance is equal to x minus L meter। यानी पॉजिटिव चार्ज से ये पॉइंट P x माइनस एल मीटर पर लाई कर रहा है, जबकि नेगेटिव चार्ज से ये पॉइंट P x प्लस एल मीटर पर रिलेट कर रहा है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ प्लस q is equal to x minus L, while the relative distance to the minus q is equal to x plus L। यानी इस फॉर्मूला में एक बार रिलेटिव डिस्टेंस यूज करना है पॉजिटिव चार्ज का, इस फॉर्मूले में एक बार रिलेटिव डिस्टेंस यूज करना है किसका, नेगेटिव चार्ज का। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाय रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ क्यू प्लस क्यू। ना रिलेटिव डिस्टेंस जो प्लस क्यू का है वो क्या है, x माइनस एल, इसलिए v due to plus q is equal to what we can write, k q by relative distance from the plus charge is equal to x minus l। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, x minus l आ गया। This is your second equation। Now what will be the electrical potential due to minus q charge? So we can write v minus q is equal to k minus q by the relative distance from the negative charge। So the relative distance from the negative charge is called x plus L। So V minus Q मतलब potential due to negative charge is equal to minus k q by relative distance of negative charge is x plus L। तो बेटा देखो आपके पास क्या है, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इट इज सम ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू द नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के एडिशंस को देखो, इसका वैल्यू यहाँ पर के क्यू बाय एक्स माइनस एल है और v माइनस क्यू की वैल्यू माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस एल है। तो प्लस क्यू की जगह पर ये वाला वैल्यू रखे, माइनस क्यू की जगह पर ये वाला वैल्यू रखे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ दीज टू इन इक्वेशन 1। सो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो वी कैन राइट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम दोनों की वैल्यू रखें तो Vp is equal to v due to plus q कितना और आपके पास k q by x minus l। So we can write k q by x minus l plus v due to minus q कितना और आपके पास minus k q by x plus l। So we can write minus k q by x plus l। ना इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि k q कॉमन है, हम k q को कॉमन निकाल लें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो दैट vp is equal to k q कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 by x minus l, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1 by x plus l। अब देखो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम ले तो इजी होगा। इजी क्या होगा, क्योंकि ये a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो एलसीएम होता है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो दैट विल बी द एलसीएम। सो एलसीएम विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब x माइनस एल से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर x प्लस एल बचा, माइनस x प्लस एल से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर x माइनस एल बचेगा, यानी कि ये माइनस x प्लस एल हो जाएगा। और कितना से मल्टीप्लाई कर रखा आपने के क्यू से, सो दैट इज द वीपी। अब देखो यहाँ से प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या है इक्वेशन, दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2l बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी आपको पढ़ाया था मैंने, देखो कि द
multiple of charge into this separation distance is your dipole moment. So what is P? आपका इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट यानी P is equal to क्या होता है? Q into 2L. So that charge into separation distance is your P. Sure. If we put this the value of this dipole moment in this equation, then we get potential at point P is equal to Kp by x square minus L square. So that is your expression, x square minus L square. Any confusion? यहाँ तक तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर कंफ्यूजन होता तो आप कमेंट करें. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर कंफ्यूजन. ओके ना. नाउ अब यहाँ पर एक टर्म्स और हम लोग रिलेट कर सकते हैं. देखो यहाँ से इट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ दिस डेरिवेशन एंड दिस इज वेरी मस्ट. बट यहाँ पर एक कंडीशंस हम और लिख सकते हैं. वो कंडीशंस क्या होता है? तो मैंने बोला क्या कि अगर आप लेट कर लें कि इफ द डिस्टेंस ऑफ दिस डायपोल is very less than the distance at point P, then the L square is very negligible. और उस conditions में अगर L square negligible हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? X square बचेगा. तो अगर हम ऐसा कुछ relate कर लें, if X square is very much greater than L square, then X square minus L square is must equal to X square. ये किसके बराबर हो जाएगा? X square के बराबर हो जाएगा. Then situations के according देखें तो आपका equations क्या हो गया? So that Vp is equal to, we can write Kp by x square and that is the final expression. So this is your equation number 3. तो जनरली हम डायपोल के कंडीशंस में ये फार्मूला ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल डायपोल की बात अगर करें, इफ वी हैव काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल एज HCl, किसके जैसा है आपके पास इलेक्ट्रिकल डायपोल? अगर HCl के जैसा है तो देखो H पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज. नाउ व्हाट कैन बी द मिनिमम डिस्टेंस? व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस? मिनिमम तो छोड़ो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस? द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दीज टू nuclei of positive charge and nuclei of negative charge can be the atomic radius. उससे ज़्यादा तो डिस्टेंस होगा नहीं. तो एक एटॉमिक डिस्टेंस r हाइड्रोजन का, एक एटॉमिक डिस्टेंस r क्लोरीन का, तो कुल क्या हो गया? 2r हो गया. अगर आप एवरेज डिस्टेंस देखेंगे तो 2r होगा. यानी कंडीशंस क्या है? जो 2r है वही आपका 2l है, वही आपका क्या है? सेपरेशन डिस्टेंस 2l. सो दिस 2l डिस्टेंस इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस x मीटर. यानी आपके पास पॉइंट ये P है तो ये 2l इस x के डिस्टेंस के कंपेयर में क्या है? बहुत कम. इसलिए हम हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? दैट फार्मूला इज यूज फॉर द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम. क्लियर है ना? ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेशन.